बैंकिंग यूनिवर्स पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स इस समय फ्रेश रिकॉर्ड हाई पर और ये देखिए इस समय करीब करीब इंडेक्स आपका 3.5% ऊपर। एक काम करते हैं, इनके वैल्यूएशंस पर नज़र डालते हैं कि आखिरकार वैल्यूएशंस में इस समय क्या दिख रहा है और कितनी जगह है यहाँ पर। सुमित के पास चलते हैं। सुमित, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। जोरदार तेजी में पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और इस तेजी में कई जो मिड कैप स्मॉल कैप है, रादर जो स्मॉल कैप बैंक्स हैं पीएसयू के, वहां तो जोरदार तेजी आते हुए दिखाई पड़ी है। इनफैक्ट पीएसयू बैंकिंग जो इंडेक्स है उसकी मार्केट कैप रफली 12 लाख करोड़ के पार पहुंचते हुए दिखाई पड़ रही है और 2023 में अब तक करीब करीब 23% के आसपास के रिटर्न पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स दे चुका है। तो एक शानदार तेजी इसने इस साल में अब तक दी भी है, यानी ये ऑलमोस्ट पूरा एक साल होने वाला है। एक अच्छे नंबर्स आए हैं, 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर के बढ़िया नंबर्स और प्लस अच्छी वैल्यूएशन भी थी जिसको बाजार ने पिकअप किया और इसके दम पर एक अच्छी तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी है। तमाम वो शेयर पहले स्क्रीन पर आएंगे जो कि इस साल के सबसे बेहतरीन आउट परफॉर्मर बन के गए हैं पीएसयू बैंकिंग बास्केट में से। बैंक ऑफ महाराष्ट्र करीब 50% ऊपर, सेंट्रल बैंक करीब 50%, पीएनबी, इंडियन बैंक करीब करीब 50% के आसपास की तेजी इस साल में है। लोअर लेवल से देखेंगे मार्च से तो और बड़ी तेजी आपको दिखाई पड़ेगी। यूनियन बैंक, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक करीब 25 से लेकर 42% तक की तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी है। लेकिन इस तेजी के बाद जो अभी वैल्यूएशन पिक्चर है वो किस तरह की है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र करीब 9.5 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, हालांकि बुक वैल्यू से करीब 100% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सेंट्रल बैंक करीब करीब 19 के मल्टीपल पर है, बुक वैल्यू से 50% ऊपर ये भी आ चुका है। पीएनबी 15 साढ़े 15 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, ये इंटरेस्टिंगली बुक वैल्यू के नीचे और करीब करीब 11% नीचे कामकाज कर रहा है, जहां पर ये दोनों स्मॉल कैप बैंक्स जो हैं वो बुक वैल्यू 100% ऊपर है। इसके अलावा 3% ऊपर महज है इंडियन बैंक अपनी बुक वैल्यू से और 7 साढ़े 7 के मल्टीपल पे भी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यूनियन बैंक अपनी बुक वैल्यू के आसपास है और करीब 7 के मल्टीपल पे भी ट्रेड कर रहा है। तो कुछ हायर बड़े मतलब मिड बैंक्स हैं, पीएनबी, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, जो कि एक अच्छे प्रोमिनेंट बैंक्स हैं और अपने लो पीई पर और आसपास अपनी बुक वैल्यू कामकाज कर रहे हैं। केनरा बैंक बुक वैल्यू से 1% नीचे और महज 5 के मल्टीपल पे भी ट्रेड करता हुआ। बैंक ऑफ इंडिया 2% नीचे और 8 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा बुक वैल्यू से 26% नीचे है और करीब करीब 6 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। हालांकि देश का सबसे बड़ा जो सरकारी बैंक है एसबीआई, वो बुक वैल्यू से तो ऊपर है, लेकिन फिर भी सिंगल लोअर डिजिट के आसपास का भी मल्टीपल देखने को मिल रहा है। तो मेजरली जितने प्रोमिनेंट मिड कैप बैंक्स हैं, नॉन मिड कैप बैंक्स हैं, वो अपनी बुक वैल्यू के नीचे कामकाज कर रहे हैं, लेकिन छोटे मझौले जो सबसे छोटे बैंक्स थे, स्मॉल कैप बैंक्स, वहां पर एक बड़ी जोरदार तेजी हमने देखी है, जिसके दम पर भी आप कह सकते हैं कि पीएसयू बैंकिंग बास्केट में एक अच्छा उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा है। पीएसयू बैंकिंग बास्केट में एक अच्छा उछाल और वैल्यूएशंस कैसे स्टैक अप किए हैं वो आपको सुमित बता रहे थे। एक बार वो डेटा शीट स्क्रीन पर रखिएगा। शरद जी, आप बताइए, आपके पर्सपेक्टिव से एसबीआई तो ऑफ कोर्स आपका टॉप पिक है, लेकिन ये जो दूसरे छोटे बैंक, चाहे वो पीएनबी हो या फिर कैनरा बैंक हो, जिसमें मोमेंटम आज भरपूर देखने को मिल रहा है, ये कैसे स्टैक अप करते हैं? कि लक्ष्य करीब 105 के आसपास होना चाहिए। पीएनबी में भी यहाँ से काफी बढ़िया अपसाइड आपको दिखनी चाहिए। जो और ज्यादा छोटे बैंक है वहां तो नहीं, बट टॉप 4 एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी और कैनरा बैंक में हमें लगता है लॉन्ग टर्म पोटेंशियल अभी भी काफी ज्यादा है। इससे छोटे में अगर आपको एक जगह बेट करनी हो तो मैं इंडियन बैंक पे काफी बुलिश हूँ लॉन्ग टर्म के हिसाब से। मुझे लगता है जिस तरीके की एसेट क्वालिटी उन्होंने हमेशा मेंटेन की है, उसमें आपको इम्प्रूवमेंट कंटिन्यूअसली दिखना चाहिए और वहाँ एक प्राइस टू बुक मल्टीपल में भी री रेटिंग हो सकती है। बट बड़े बैंक्स में ऑब्वियसली एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा हमारी टॉप पिक है, बट पीएनबी, कैनरा बैंक में भी यहाँ से अभी भी डिसेंट अपसाइड की गुंजाइश बनती है। साइड की गुंजाइश कैनरा